हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर 2024 और 24 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, निकिता पोरवाल को मुंबई में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। वह किस राज्य से हैं? निकिता पोरवाल वॉज क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया 2024 इन मुंबई। शी इज फ्रॉम विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, निकिता पोरवाल को मुंबई में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया है। वह किस राज्य से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को मुंबई में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। फेमस स्टूडियो में आयोजित इस शानदार कार्यक्रम में सौंदर्य प्रतियोगिता का 60वां संस्करण आयोजित किया गया। उनके बाद दूसरे स्थान पर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा पांडे रहीं और दूसरे स्थान पर गुजरात की आयुषी ढोलकिया रहीं। 18 वर्षीय अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत एक टीवी एंकर के रूप में की थी और उन्हें पिछले वर्ष की विजेता नंदिनी गुप्ता ने ताज पहनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? Who lead the Indian delegation at the 149th Assembly of the Inter-Parliamentary Union? फर्स्ट ऑप्शन है ओम बिरला, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है एस जयशंकर या फोर्थ ऑप्शन है अमित शाह। बताइएगा दोस्तों, अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा को संबोधित किया और विश्व में बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर बल दिया। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में IPU के मुख्यालय में आयोजित की गई। IPU राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव तथा कई अन्य संसद सदस्य शामिल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अक्टूबर 2024 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य कितने देश हैं?
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar represented India at the 23rd meeting of the Shanghai Cooperation Organization Council of Heads of Government held in Islamabad, Pakistan in October 2024. How many countries are the member of the Shanghai Cooperation Organization? फर्स्ट ऑप्शन है 7, सेकेंड ऑप्शन है 8, थर्ड ऑप्शन है 9 या फोर्थ ऑप्शन है 10। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य कितने देश हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 10। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की। यह 2015 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा के बाद किसी भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। सुषमा स्वराज ने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर 2015 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दौरा किया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिदी अब्दुल्लाह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह संस्थान किस देश में स्थित है? In October 2024, President Draupadi Murmu was awarded an honorary doctorate in political science by Sidi Abdullah Science and Technology Pole University. This institute is located in which country? फर्स्ट ऑप्शन है अल्बानिया, सेकेंड ऑप्शन है अल्जीरिया, थर्ड ऑप्शन है अफगानिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है अंगोला। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिदी अब्दुल्लाह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह संस्थान किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरियस में सिदी अब्दुल्लाह विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोल विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि अल्जीरिया के उच्च शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री कमल बद्दारी द्वारा प्रदान की गई। अल्जीरिया के बारे में दोस्तों जानते हैं, इसकी राजधानी है अल्जीरियस और इसकी मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। और ये कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्देलमजीद टेब्बोने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? Who has inaugurated the second edition of the art exhibition Silent Conversation from Margins to the Center in New Delhi? फर्स्ट ऑप्शन है एस जयशंकर, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह, फोर्थ ऑप्शन है नितिन गडकरी। बताइएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सांकला फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस इस अवसर पर हिडन ट्रेजर्स इंडियाज हेरिटेज इन टाइगर रिजर्व्स नामक पुस्तक और बिग कैटर्स नामक पत्रिका का भी विमोचन किया गया है। शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाग लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सागर कवच 2024 अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? Where was the second edition of the सागर कवच 2024 एक्सरसाइज हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात में, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान में, थर्ड ऑप्शन है गोवा में या फोर्थ ऑप्शन है केरल में। बताइएगा फ्रेंड्स, सागर कवच 2024 अभ्यास का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के तटों पर तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 2024 का अपना पहला सागर कवच अभ्यास 11 और 12 जुलाई 2024 को आंध्र प्रदेश के तट पर आयोजित किया। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच के दूसरे संस्करण का समन्वयन गुजरात के गांधीनगर में भारतीय तटरक्षक के उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिटानिया यात्रा के दौरान भारत और मॉरिटानिया के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? हाउ मैनी MOUs were signed between India and Mauritania during President Draupadi Murmu visit to Mauritania in October 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 6। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत और मॉरिटानिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और गहरा करने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिटानिया यात्रा के दौरान इस समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। 1960 में इस अफ्रीकी राष्ट्र को स्वतंत्रता मिलने के बाद से यह किसी भारतीय नेता की सर्वोच्च स्तर की पहली मॉरिटानिया यात्रा है। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें पहला है राजनयिकों का प्रशिक्षण, दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान, तीसरा है वीजा छूट और चौथा है विदेश कार्यालय परामर्श। ये समझौते भारत मॉरिटानिया संबंधों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हैं, जो जून 2021 में नौकाचौट में भारत के दूतावास की स्थापना के बाद से और मजबूत होते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोटालों से बचाव अभियान के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड हैंड्स विथ विच कंपनी फॉर द स्कैम से बचाव कैंपेन टू टैकल द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स। फर्स्ट ऑप्शन है गूगल, सेकेंड ऑप्शन है मेटा, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, फोर्थ ऑप्शन है IBM।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत सरकार ने ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोटालों से बचाव अभियान के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेटा के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने घोटालों से बचाव अभियान के लिए हाथ मिलाया है। नई दिल्ली में अभियान के शुभारंभ के दौरान सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुख्य भाषण दिया तथा इस पहल को ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से नागरिकों की सुरक्षा के लिए समयानुकूल एवं आवश्यक कदम बताया। मेटा द्वारा शुरू की गई यह पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे बोर्ड ने 1 नवंबर से प्रभावी होने वाली नई समय सीमा के साथ ट्रेनों की अग्रिम बुकिंग की समय सीमा 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दी है? द इंडियन रेलवे बोर्ड हैज रिड्यूस्ड द डेडलाइन फॉर एडवांस बुकिंग ऑफ ट्रेन्स फ्रॉम 120 days to with the new deadline coming into effect from November 1। फर्स्ट ऑप्शन है 90 डेज, सेकंड ऑप्शन है 60 डेज, थर्ड ऑप्शन है 30 डेज, फोर्थ ऑप्शन है 75 डेज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 60 डेज। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों की अग्रिम बुकिंग की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। नई समय सीमा 1 नवंबर से लागू होगी। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 31 अक्टूबर से पहले मौजूदा 120 दिवसीय ARP के तहत की गई बुकिंग वैध रहेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि नए 60 दिवसीय ARP के बाद की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति अभी दी जाएगी। संशोधित परिवर्तन कुछ दिन चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस पर लागू नहीं होंगे, जिनकी अग्रिम आरक्षण सीमा अलग अलग है। इसके अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की अग्रिम बुकिंग का विकल्प भी अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस भारतीय क्रिकेटर को जिंदल साउथ वेस्ट स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है, जहां वह इंडियन प्रीमियर लीग और महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स पुरुष और महिला दोनों टीमों के संचालन की देखरेख करेंगे। Which Indian cricketer has been appointed as the director of cricket at Jindal South West Sports, where he will oversee the operation of both the Delhi Capitals men's and women's teams in the Indian Premier League IPL and Women Premier League WPL। फर्स्ट ऑप्शन है MS धोनी, सेकंड ऑप्शन है राहुल द्रविड़, थर्ड ऑप्शन है सौरभ गांगुली या फोर्थ ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI के प्रमुख सौरभ गांगुली को जिंदल साउथ वेस्ट स्पोर्ट्स का क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है। इस भूमिका में गांगुली संगठन के सभी क्रिकेट संचालन की देखरेख करेंगे, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स की पुरुष और महिला IPL और WPL टीमें और प्रिटोरिया कैपिटल जैसी प्रमुख फ्रेंचाइजी शामिल है, जो SA20 लीग में
प्रतिस्पर्धा करती है। अगले 2 सालों तक GMR ग्रुप IPL में दिल्ली कैपिटल्स के संचालन की देखरेख करेगा, जबकि JSW स्पोर्ट्स WPL में टीम की भागीदारी का प्रबंधन करेगा। 2027 में भूमिकाएं बदल जाएंगी, जिसमें JSW स्पोर्ट्स पुरुष टीम का प्रबंधन संभालेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।